नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स के सवाल थे कि 2022 में क्या होने वाला है। क्या नेशनल लीडर बन सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी? किस प्रकार का बदलाव लाने वाले हैं? मित्रों, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपको जानकारी है कि हिंदू युवा वाहिनी के फाउंडर रहे हैं। 1998 से ही गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से वो 5 बार सांसद रहे। 26 मार्च 2017 को संवैधानिक पद अर्थात मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली और वर्तमान समय में बृहत्तर स्तर के राज्य के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। एक तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग है और वर्तमान समय में भी भाजपा के एक शानदार जानदार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, आपके जो सवाल थे कि 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है और भविष्य की रूपरेखा में उस सुंदर व्यवस्था में किस तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, बहुत सारे सवाल का जवाब एक काल पुरुष जो व्यक्ति विशेष की जनपत्रिका होती है उसमें छुपी रहती है। मैं आपके समक्ष योगी आदित्यनाथ जी की जनपत्रिका को साथ लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपको समझाने का बेहतर प्रयास करूं कि आगामी भविष्य में क्या होने वाला है। मित्रों, जब 2022 में चुनाव होगा तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपकी सिंह लग्न की जनपत्रिका है, कुंभ राशि है और केतु की महादशा, शनि की अंतर्दशा काल में 2022 के विधानसभा चुनाव में आप प्रवेश करेंगे। 17 मार्च 2022 को महादशा केतु की रहेगी। वह केतु पराक्रम भाव की राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुका रहेगा। शनि की अंतर्दशा रहेगी। वह शनि आपकी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इसका तात्कालिक रिजल्ट आप किस प्रकार निकाल सकते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव जब होगा तो 17 मार्च से वह प्रारंभ होने की उस नौबत वाली काल चक्र काल खंड में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का चुनाव प्रवेश करेगा। ऐसा मेरा आकलन है, ऐसा मेरा आपकी जनपत्रिका के तहत एक संभावना जो प्रतीत हो रही है, मैं आपकी समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। रीजन क्या है कि 17 मार्च 2022 को जब केतु पराक्रम भाव की राशि में फलित होगा, उस केतु की पंचम दृष्टि शनि पर पड़ेगी और शनि ऑलरेडी केंद्र में आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी राजनीतिक उपलब्धि के लिए आपकी जनपत्रिका में राहु बेमिसाल है। प्रत्युक्ता भाव शत्रु रोग व्याधि भाव में राहु विराजमान है। चूंकि राहु ही राजनीति है, राजनीतिक व्यवस्था को संचालित राहु करते हैं और राहु आपका बलशाली है। यद्यपि यह बात अलग है कि आप सन्यासी हैं, महंत रहे हैं, उसका मुख्य रीजन बृहस्पति अपनी राशि में पंचम भाव में विराजमान है। इस बृहस्पति की 9वीं दृष्टि लग्न अर्थात व्यक्तित्व भाव पे होने के कारणवश आप प्रबल रूप से नैतिकतावाद, एथिकल मोरल वैल्यू वाले इंसान हैं, आध्यात्मवादी इंसान हैं। चंद्रमा की भी दृष्टि आपके व्यक्तित्व भाव पे है, संवेदनशील भी हैं और भावुक भी हैं। तात्पर्य यही है कि आपकी जनपत्रिका में एक राजनेता बनने की बात हो या गरिमामयी संवैधानिक पद पर बने रहने की बात हो तो आपकी जनपत्रिका में शनि, मंगल, सूर्य, राहु का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जहां छठे का राहु स्ट्रांग है, मजबूत है, वहां सूर्य और शनि इनके दशम शासन राज्य भाव में युति बनाया हुआ है। वहीं मंगल एकादश भाव क्रूर भाव में क्रूर ग्रह मंगल की स्थिति ने बहुत मजबूत बनाया है। मित्रों, केतु की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल में 2022 का चुनाव होगा और केतु की पंचम दृष्टि अंतर्दशानाथ शनि पर पड़ेगी और ऑलरेडी केंद्र में शनि विराजमान होगा। उस ग्रह गोचर की व्यवस्था में 29 अप्रैल 2022 को जैसे ही शनि इनकी कुंभ राशि में विराजमान होगा, उस शनि की सप्तम इनके लग्न पर दृष्टिगत रिश्ता बनेगा। अर्थात 2022 के चुनाव में प्रबल रूप से, सैद्धांतिक रूप से, एस्ट्रोलॉजिकल परिणाम के तहत इस अवश्यंभावी रूप से विजित होंगे। अर्थात दूसरी बार पुनश्च यह इस राज्य के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। मित्रों, जहां बदलाव लाने की बात है, आप केतु की महादशा में चल रहे हैं और शुक्र की 20 वर्ष की महादशा का आरंभ होना है 17 फरवरी 2024 से।
चूंकि जन्म पत्रिका एक काल पुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करती है, किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य का रूपांतरण, किस कार्य को अंजाम तक पहुंचाना है, यह जन्म पत्रिका व्याख्यायित करती है। दसम शासन भाव है, राज्य भाव है, कर्म का भाव है। इस राज्य भाव का अधिपति शुक्र की 20 वर्ष की महादशा का प्रारंभ 17 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रही है। आपके लग्न पत्रिका में शुक्र वक्री है, एकादश लाभ भाव में है, अर्थात शुक्र शासन अधिपति ग्रह शुक्र, राजभाव दसम भाव का अधिपति शुक्र की 20 वर्ष की महादशा अर्थात 17 फरवरी 2024 से जैसे ही आप शुक्र की महादशा में प्रवेश करेंगे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली बहुत तेजी से बढ़ेगी। एक सकारात्मक बदलाव आता हुआ नजर आएगा और केंद्र की राजनीति में बहुत सुंदर तरीके से प्रवेश करेंगे और कुशल राजनेता के रूप में उभरने वाले उस कालखंड में एंट्री करेंगे। मित्रों, जहां तक योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार का बदलाव लाने वाले हैं, आपकी जन्मपत्रिका पे ध्यान देंगे तो 4 ग्रह केंद्र में विराजमान हैं। राहु बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना हुआ है और दसम राज्य का अधिपति शुक्र, शासन का अधिपति शुक्र की 20 वर्ष की महादशा वाले उस कालखंड में 17 फरवरी 2024 को प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक एपिसेंटर के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा के एक सक्रिय सदस्य के रूप में जाने जाते हैं और राजनेता बनने के लिए जो उस भूमिका के निर्वहन के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर का समावहन जो आपकी जन्मपत्रिका में होना चाहिए ऑलरेडी है। केतु की महादशा और शनि की अंतर्दशा काल विशेष रूप से फलित है। 2022 के उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा के चुनाव में ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव 17 मार्च से या 17 मार्च 2022 के पश्चात प्रारंभ हो और 29 अप्रैल तक आते हुए विधानसभा का चुनाव कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 29 अप्रैल 2022 को ऑलरेडी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जन्मपत्रिका में अंतर्दशानाथ शनि केंद्र में विराजमान होगा। वह फलित साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य का बदलाव लाने में माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत सकारात्मक बदलाव लाएंगे, रचनात्मक बदलाव लाएंगे। इनकी कार्यशैली को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वर्तमान इस विषम काल में भी डाउन टू अर्थ रहते हुए गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं, अस्पताल भ्रमण कर रहे हैं और कोरोना के मरीजों की सुंदर देखभाल कर रहे हैं। मित्रों, ऐसे मुख्यमंत्रियों की हमारे देश में आवश्यकता है। राजनीतिक व्यवस्था में इस प्रकार का व्यक्ति विशेष जो किसी मठ का महंत रहा हो, एक सन्यासी रहा हो और देश के लिए, देश के उत्थान के लिए जाना जाता हो, राज्य के उत्थान के लिए जाना जाता हो। मित्रों, हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति विशेष 4 से 5 हो जाए तो हमारे देश के गौरव को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिर्विद प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।